हरिओम। जीव भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। समझना इस बात को। जीव यानी हम लोग, जीव भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। प्रकृति जड़ है, जीव चेतन है। गड़बड़ झाला वहां पे हो जाता है जब जीव अपने आप को प्रकृति का अंश मानने लगता है। बात समझिएगा, जो ज्ञान अज्ञान की बात चलती है ना, मुख्यतः यही है। गड़बड़ झाला या अज्ञान तब होता है जब जीव अपने को प्रकृति का अंश मानने लगता है। हालांकि मूलतः जीव का प्रकृति से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जीव जीव कब कहलाता है? जीव कब जीव कहलाता है? वैसे तो जीव चूंकि परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है, आत्मा है, तो वो आत्मा जीव कब कहलाती है ये समझो। जीव, फिर समझो एक बार, जीव है तो ब्रह्म का अंश। अभी हम अंश कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम अंश कह रहे हैं, अंश कह के समझ रहे हैं। जैसे गंगा और गंगा जल, गंगा समग्र भाव में हो गया और गंगा जल एक इकाई हो गई, उसकी एक लोटे में हो गया तो गंगा जल, और वही लोटा फिर हमने गंगा में डाल दिया तो वो गंगा हो गई। जैसे गंगा और गंगा जल, गंगा बह रही है नदी के रूप में तो वो गंगा है, और यदि उसने कोई उपाधि धारण कर ली, किसी डिब्बे में आ गई, किसी लोटे में आ गई, किसी बाल्टी में आ गई, तो वो गंगा जल कहलाता है। बाहर बह रही है गंगा तो उसको हम गंगा कहते हैं, और घर में ले आए किसी बर्तन में रख के तो वो गंगा जल कहलाता है। ठीक है, तो वही बात आ गई। तत्व से गंगा जल और गंगा एक ही हैं, तत्व से गंगा जल और गंगा एक ही हैं, परंतु चूंकि गंगा ने, उस जल ने एक उपाधि ले ली बर्तन की, इसलिए वो गंगा जल कहलाता है। अब आपके घर में बर्तन, सबके घर में गंगा जल रखा होगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता है जरा गंगा ले आओ, अरे जरा गंगा उठा दो वहां से। आप यही कहते हो गंगा जल, गंगा जल छिड़क लो, गंगा जल से स्नान कर दो, जल, क्योंकि उपाधि ले ली इसलिए वो गंगा जल हो गया, और यदि उपाधि जब तक नहीं ली तब तक वो गंगा है। ऐसे ही जीव ऐसे तो ब्रह्म है, जीव ऐसे तो ब्रह्म है, लेकिन जब वो उपाधि ले लेता है अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, तब वो जीव कहलाता है। फिर समझो एक बार, आपको आत्मा कहा जा रहा है, आपको ब्रह्म कहा जा रहा है, आप सुन रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे। मैं कैसे ब्रह्म, मैं कैसे आत्मा, मैं कैसे आनंद स्वरूप? क्यों विश्वास आप नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने जड़ प्रकृति का साथ कर लिया है। एक बच्चा है, यदि उसकी संगति बिगड़ जाती है तो उसको अच्छी बात समझ नहीं आती, घर वाले मनाया करते हैं, उसको समझाया करते हैं, लेकिन चूंकि उसकी संगति बिगड़ गई है तो उसको वो अच्छी बातें रास नहीं आती, समझ नहीं आती, ज्ञान उसके पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे ही जीव ने जब जड़ प्रकृति का साथ किया, अंतःकरण का साथ किया, तब वो जीव कहलाता है, अन्यथा वो ब्रह्म है, आत्मा है, परम चेतन स्वरूप सत्ता है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो जाता है। जीव भूता जिसे बोलते हैं, उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? उसका आत्म स्वरूप। ये अवास्तविक है। जब तुम अपने आप को देह मान लेते हो
मरने और जीने वाला मान लेते हो, ये अवास्तविक है, ये प्रकृति का गुण है, ये प्रकृति का भाव है, ये प्रकृति का अंश तत्व है। हम समझते कि हम जिएंगे, हम मरेंगे, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो गुरु आके हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान देता है। जीवन भर मनुष्य अपने आप को एक शरीर मानता है, जन्मने और मरने वाला, सुखी और दुखी होने वाला, मानित और अपमानित होने वाला मानता है। परंतु ये जो बाहर की उपाधि है, ये उपाधि मानी हुई है। मूलतः तत्वतः हम उस परमात्मा का अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। अज्ञानवश जीव भले ही अपने आप को प्रकृति का अंश मान लेता है, लेकिन भगवान इतने करुणाकर हैं, भगवान जीव के प्रति इतनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही स्वरूप मानते हैं। ममैवांशो, मेरा ही अंश है, भगवान कहते हैं। तो भगवान अपनी करुणा वैसे ही बनाए रखते हैं। जीव गफलत में हो जाता है, लेकिन परमात्मा की करुणा जीव के प्रति क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं जीव मेरा अंश है। मनुष्य इस बात को नहीं मानता है। मनुष्य अपने आप को प्रकृति का अंश मान लेता है, क्योंकि उसका शरीर के साथ ऐसा तादात्म्य संबंध हो जाता है। भगवान गुरु के रूप में आकर जीव को स्मरण कराते हैं। क्या कराते हैं? कि तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ ही नहीं है, ना हुआ है, ना होगा कभी। जड़ और चेतन की मिलावट कभी नहीं हो सकती। जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा। लेकिन भ्रमवश चेतन ने अपने आप को जड़ मान लिया है, अंतःकरण के गुणधर्म से प्रभावित होकर। जब वो अपने आप को अंतःकरण से परे देखता है, साक्षी भाव में आता है, दृष्टा भाव में आता है, तब वो समझता है कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। तब अपने को परे मानता। इंद्रियाणि परण्याहु इंद्रिभ्या परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा परे है। ये एक विज्ञान है। हर जीव को इसका ज्ञान होना चाहिए, और चूंकि जब ज्ञान होगा तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो पाएगा। अन्यथा क्या होता है? ज्ञान के अभाव में मनुष्य जीता है जीव के रूप में, क्योंकि उसको शुरू से, आरंभ से ये पाठ पढ़ाया गया है। तू ये है, तेरा नाम ये है, तेरा माता पिता ये हैं, तेरे भाई बंधु ये हैं, ये संसार। आरंभ से ही उसको जड़ता का पाठ पढ़ाया जाता है। इस कारण वो जड़ता को ही अपना स्वरूप मान लेता है। वस्तुतः मूलतः जीव भगवान का अंश है, चेतन स्वरूप है। चूंकि उसको अभ्यास ही यही कराया जाता है संसार में आकर, इसलिए वो भ्रमित हो जाता है जीव, और अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर वो अपने आप को मात्र एक शरीर मानने लगता है, जन्मने और मरने वाला मानने लगता है। और एक बात और समझो, हम जिस जड़ संसार को जीवन भर मेरा 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 कहते रहते हैं, वो जड़ संसार कभी हमको मेरा नहीं कहता है। हमारा घर, हमारा जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जिसको जिसको हम मेरा कह रहे हैं, क्या कभी वो वस्तु हमें मेरा कहती है? कभी नहीं कहती है, क्योंकि हम उसके अंश है ही नहीं। हम जड़ता के, हम प्रकृति के अंश है ही नहीं। लेकिन भगवान हमको अपना कहते हैं, भगवान मेरा कहते हैं। जीव, भगवान कहते हैं ममैवांशो, जीव मेरा ही अंश है। देखो, जिस प्रकृति को, जिस संसार को तुम जीवन भर मेरा कहते हो, वो कभी तुमको मेरा नहीं कहता है। और जिस परमात्मा को तुमने अपने से परे जाना है, वो सदैव कहते हैं कि तुम मेरे ही हो, मेरे ही हो, मेरे ही हो। ममैवांशो जीव लोके ममैवांशो। तो तुम अपना वास्तविक स्वरूप जब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक यूं ही प्रकृति की जड़ता में बंधे रहोगे। और प्रकृति की जड़ता से मुक्त होना ही मोक्ष है। शरीर की जड़ता से मुक्त होना ही मोक्ष है।
इंद्रियों के धर्म से अपने को परे जानना ही मोक्ष है, विषय रस से परे जानना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई मरने के बाद की स्थिति अवस्था का नाम नहीं है। मोक्ष जीवन की एक अवस्था है जब हम अपने आप को इंद्रियों के विषय रस से परे मान लेते हैं, जब हम अपने आप को मन के गुणधर्म से परे मान लेते हैं, जब हम अपने आप को शरीर के गुणधर्म से ऊपर मान लेते हैं कि ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा, ना मैं दुखी होता हूं, निर्मानम ओहा। भगवान ने कहा सबही मान पद आप अमानी। सब जितने भी व्यक्ति हैं, जितना भी जीव समुदाय है, वो सबही मान पद, वो सबको मान चाहिए। लेकिन जीव जो है ना, जो शुद्ध स्वरूप में स्थित है, वो आप अमानी, वो अमानी है। उसको मान और अपमान का भेद नहीं रहता है, मान और अपमान से वो प्रभावित ही होता है। सब ही मान पद, जीवन में संसार में जितने भी पद हैं वो मान और अपमान से बंधे हैं। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, सब ही मान पद आप अमानी। हम अमानी स्वरूप हैं, हम मान और अपमान से ऊपर की अवस्था में हैं। कब ऊपर की अवस्था में? जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, जब हम शरीर स्वरूप से ऊपर उठकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और जब तक तुम शरीर भाव से मुक्त नहीं होगे, आत्म भाव में स्थित नहीं होगे। तो जिस संसार के लिए हम परेशान रहते हैं जीवन भर, मेरा मेरा कहते हैं, वो संसार कभी मेरा नहीं कहता है हमको। और जो परमात्मा सदैव मेरा मेरा कहता है, हम उसकी ओर उन्मुख नहीं होते हैं। ये जो विचित्रता है, ये जो पहेली है जीवन की, इसको बूझना पड़ता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभय आज, हुई है राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। हम राम के नाम में अध्यस्त हो जाएंगे कब? जब हम कुसमाज को त्यागते। कुसमाज क्या है? ये बाहर का नहीं, कुसमाज अंदर का, जो इंद्रियों ने अपना समाज बना रखा है, अपनी व्यवस्था बना रखी, विषय रस की आसक्तियों ने अपनी जो यही कुसमाज है। जब हम इस कुसमाज को त्यागते हैं तब हम आत्मभाव में स्थित होते हैं। हुई ही राम की नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। हमें कुसमाज, जो अपने मन में कुविचार है, ये कुविचार ही तो कुसमाज है। जब हम कुसमाज से ऊपर उठते हैं तब हम राम तत्व में स्थित हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास मनुष्य करता है। मनुष्य क्या करता है, मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। मनुष्य केवल मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाने की प्रयास करता है, लेकिन मन और बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। देखो, दो बातें यहाँ पे। हमारा प्रयास क्या होता है कि हम मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं। हर सन्यासी, योगी, साधक, गृहस्थी सब यही कर रहा है कि मन को लगाता है, भाई मेरा मन भगवान में लग जाए, मन मेरा साधना में लग जाए। ज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, उससे ऊंचे ऊपर का जो ज्ञान है वो क्या कहता है? वो कहता है कि केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को ज्ञान में लगाना श्रेष्ठ है, भगवान में लगाना श्रेष्ठ है। मन बुद्धि मत लगाओ, अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः ही सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाता है। अब जैसे नाटक में कोई नाटक मंचन हो रहा है, मान लो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति है, वो एक कहता है मेघनाथ बना हुआ है, और वो एक अपने आप को कहता है कि मैं रावण पुत्र। अब वो नाटक के मंचन के समय तो अपने आप को रावण पुत्र कह रहा है, लेकिन उसको भीतर ये भी ज्ञात है कि मैं फला व्यक्ति का पुत्र हूं। नाटक के मंचन के समय वो कहता है मैं रावण पुत्र, लेकिन अंतर मन में उसको ये ज्ञात है, अंदर तक बैठा हुआ है कि मैं फला व्यक्ति का पुत्र हूं। तो जैसे ऊपर से वो नाटक का मंचन कर रहा है, अपने भूमिका को निर्वहन कर रहा है, हम सब भी अपनी अपनी जो प्राप्त भूमिकाएं हैं उनको निर्वहन करते चलें, और अंदर से ये भी पक्का रहे कि हम
भगवान की संतान हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर का अंश हैं। बाहर की कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अंदर से ये भी निश्चय पक्का होना चाहिए कि हम करें भी कुछ भी, कहें भी कुछ की भी, परंतु हम हैं ईश्वर के अंश। और इसको और स्पष्ट करने के लिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है। क्या? सनातनः ममैव वांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः। जीव सदा से ही भगवान का सनातन अंश है। सनातन, जिसका कभी अंत नहीं है। भगवान ने ना तो कभी जीव का त्याग ही किया है और ना कभी उससे विमुख ही हुए हैं। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता। भगवान के द्वारा मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो भगवान से विमुख हो गया है, परंतु वो भगवान उसको कभी विमुख नहीं करते हैं। भगवान आरंभ से ही मनुष्य को या जीव को या हमको अपना अंश कहते आए हैं। तो हमको इस बात की अनुभूति करनी है कि हम इस जड़ प्रकृति का अंश नहीं है, हम शाश्वत चेतन स्वरूप परमात्मा का अंश हैं। और एक बात और समझना, भगवान किसी भी परिस्थिति में जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं। जीव किसी भी योनि में क्यों ना हो, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। और जब जीव का पतन होने लगता है ना, तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का उसका पूरा अधिकार है जीव का, पर वो मेरे को प्राप्त किए बिना ही नरक और स्वर्ग में जा रहा है। तो नरक और स्वर्ग में जाने से पहले ईश्वर की प्राप्ति। भगवान कहते हैं माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। भगवान कहते हैं मुझे ना प्राप्त कर माम अप्राप्यैव, जीव अधिकारी है परमात्मा को प्राप्त करने का, अपने मूल स्वरूप के स्मरण करने का अधिकारी है मनुष्य। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर वो मुझको नहीं प्राप्त कर पाता है माया के चक्कर में, संसार के मोह की आसक्तियों के चक्कर में, तो कहते हैं माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। मेरी अप्राप्ति के कारण वो अधम गति में चला जाता है जीव। जबकि जीव का ईश्वर से, परम सत्ता से, परम चेतना से, आनंद के स्रोत से शाश्वत संबंध है। इसको समझो। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः।